नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रदीप एजुकेशन एकेडमी। आज का जो सेशन है साथियों, आज उसमें हम घटाव के विषय में सीखने वाले हैं। घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन। अभी तक हमने अपने चैनल में जो बेसिक मैथ्स का जो एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, उस सीरीज़ में अभी तक हमने संख्या पद्धति के बारे में सीखा, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। इसके बाद इन 11 प्रकार की संख्याओं को सीखने के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक उठाया था जोड़ का, प्लस का, एडिशन का। उसके बारे में हम बुनियादी चीज़ें सीखें और आज घटाव के विषय में हम सीखेंगे घटाव की एक नियमावली, जो बेसिक मैथ्स का एक हिस्सा है, जिसे बहुत ही आसानी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। और लगभग 5 से 10 मिनट का समय इस वीडियो में आपको लगेगा, सीखने में लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घटाव क्या है? सबसे पहला सवाल ये आता है कि घटाव क्या है। सिंपल सा बात है, जब एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम किया जाता है तो उसे घटाव कहते हैं। क्या कहते हैं? घटाव किसे कहते हैं यदि पूछा जाए तो आप बताइएगा। जब एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम किया जाता है तो उसे घटाव कहते हैं। तो हमने पहले शुरू में देखा था कि प्लस का चिन्ह कैसे रहता है, ऐसे, ये जोड़ने का काम करता है। और ये क्या है? ये एक दूसरे को कम करने का काम करता है, ठीक है ना, घटाने का काम करता है। तो घटाव का चिन्ह कैसे रहता है? इस तरीके से रहेगा। और जोड़ का चिन्ह कैसे रहेगा? इस तरीके से रहेगा। तो घटाव क्या है, किसे कहते हैं? सबसे पहले तो जब एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम किया जाता है तो उसे घटाव कहते हैं। ठीक, घटाव का चिन्ह आपने देख लिया है। घटाव का चिन्ह ऐसे रहता है। यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे एक है 8 में से 3 को घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है। अब कैसे 8 में से 3 को घटाए गए हैं उसको एक तो बुनियादी रूप से समझ लीजिए कि 8 है तो 8 लाइन खींच लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से कौन सी संख्या को घटाए, कितनी संख्या को घटानी है? 3 संख्या को घटानी है, तो घटा दीजिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 कितना बच गया उसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 5। तो जो पहली संख्या है, ठीक है, जो पहली संख्या है ये हमारा पहला संख्या है। इस पहले संख्या से दूसरे संख्या को हम क्या किए हैं? घटाने की कोशिश किए हैं। तो जब घटाए हैं तो कितना आ गया है? 5 आ गया है। चलिए स्लाइड में अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? घटाव के मुख्य भाग। तो घटाव के मुख्य भाग में ये बेसिक चीज़ है, इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। जब हम घटाव करते हैं, जो संख्या दी जाती है उनके कुछ भाग होते हैं। उन भागों को हम कहते क्या हैं? मान लीजिए कि घटाव की पहली जो संख्या है उस संख्या को हम क्या कहते हैं? घटाई जाने वाली संख्या। कौन सी संख्या? घटाई जाने वाली संख्या। और यहाँ पर जो 8 दिया गया है, ठीक है ना, इस 8 को हम क्या कहते हैं? घटाने वाली संख्या। इसे क्या कहते हैं साथियों? घटाने वाली संख्या। ठीक है। और इस संख्या, पहली संख्या से जो दूसरी संख्या को हम घटाते हैं, इनके बीच का जो अंतर आता है वही सही उत्तर होता है। वही क्या होता है? सही उत्तर होता है। जैसे 7 जो आया है वो ये दोनों संख्याओं के बीच का क्या है? अंतर है। तो इस तरीके से हम घटाव का काम करते हैं। मतलब समझ में तो आ गया होगा। किसी भी बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या को घटाएंगे तो जितना आएगा हम उतना उसका उत्तर लिख देंगे। तो चलिए स्लाइड में और आगे चलते हैं। अब क्या है, घटाव के 1-2 नियम है, बस उसको जानने की देरी है, बाकी और इसमें कुछ खासा कुछ रहता नहीं है। तो नियम 1 है जो शून्य का नियम है, ठीक है ना। शून्य का नियम क्या बोलता है? यदि किसी संख्या से शून्य घटाया जाए तो संख्या क्या रहेगी? संख्या हमेशा वही रहेगी। यदि किसी संख्या में शून्य घटाया जाए तो संख्या क्या होगी? शून्य हो जाएगी क्या? नहीं होगी, जो संख्या है वही रहेगी। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 15 रुपये है, ठीक, और आपको वो 15 रुपये किसी को नहीं देना है, ठीक है ना, तो आपके पास कितना रुपये बच जाएगा? वही 15 रुपये बच जाएगा। ठीक है। तो संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि शून्य का अर्थ है कुछ नहीं घटाना। शून्य क्या क्या अर्थ है? कुछ नहीं घटाना। जैसे यहाँ पास 28 में शून्य को घटाए हैं तो कितना आएगा? 28 में जब शून्य को घटाएंगे तो 28 ही आएगा। ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया है। अब चलते हैं दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है? समान संख्या का घटाव। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बोलता है कि किसी संख्या में से वही संख्या घटाए तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? उत्तर हमेशा आएगा 0।
उत्तर क्या आएगा हमेशा, जैसे यहाँ पास देखिए 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा 100 में से 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या में से यदि वही संख्या घटाई जाए तो उत्तर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये दूसरा नियम हो गया है। और एक तीसरा नियम समझ लेते हैं। इसमें बोलता है क्रम का महत्व, कि सही क्रम में कैसे घटाते हैं। बेसिक स्तर पे जब आप सीख रहे हैं तो उसमें क्रमों का महत्व भी आपको समझ में आना चाहिए कि सही क्रम क्या है घटाव का और गलत क्रम क्या है। देखिए ये जो सही क्रम है इसमें क्या बोला है, एक बड़ी संख्या है और छोटी संख्या को घटाई जा रही है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या आसानी से घटती है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या आसानी से घटती है। घटाव का तो यही नियम है ना। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये है, ठीक, आपको किसी व्यक्ति को 5 रुपये देना है, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 5 रुपये बच जाएगा। अब यहाँ पास मैं बोलूँ आपके पास मान लीजिए कि 5 रुपये है और आपको किसी व्यक्ति को 10 रुपये देना है। कितना रुपये देना है, 10 रुपये देना है। तो 5 तो आप ऑलरेडी दे ही रहे हो, ठीक है, लेकिन 5 रुपये तो और आपको देना पड़ेगा ना। तो आप क्या है में चल जाओगे, माइनस में चले जाओगे। काहे में चले जाओगे, माइनस में। आपके ऊपर और क्या हो जाएगा, 5 रुपये और चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक गलत क्रम है, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि ये प्रश्न गलत है। कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर माइनस में होते हैं, गणित में, ठीक है ना। किसी सामान को क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसका महत्व कुछ अलग हो जाता है। गणितीय गणना में इसका महत्व कुछ अलग हो जाता है। तो 2 नियम देखे थे। पहला नियम क्या था, शून्य का। शून्य के नियम में हमने क्या देखे कि यदि किसी संख्या में शून्य घटाया जाए तो उत्तर क्या होगा, वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा क्या देखे थे, समान संख्या का घटाव। यदि किसी संख्या से उसी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। और तीसरा नियम क्या देखे थे, क्रम का महत्व, सही क्रम कैसा होता है घटाव का और गलत क्रम कैसा होता है। ये 3 नियम है, ठीक। अब चलते हैं बोरिंग, मतलब उधार वाली। देखिए ऊपर में 2 संख्या है, नीचे में 2 संख्या है। कितना संख्या दिया है, देखो 5 2, इसको घटाया किससे है, 27 से घटाया है, ठीक है। कैसे घटाया है, मान लीजिए कि ऊपर में कितनी संख्या है, 2 संख्या है और नीचे में कितनी संख्या है, 7 संख्या है। तो आप मेरे को बताइए 2 में 7 घट पाएगा क्या, नहीं घट पाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको उधार देगा 1। तो जब ये इसको उधार देगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 तो ऑलरेडी है, मतलब 1 उधार देना मतलब 10 रुपये उधार देना, ठीक है। तो यहाँ से 1 उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 में आप 7 को घटाइए तो कितना आएगा। तो जब हम 12 में 7 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। अब यहाँ पास जो 5 है वो ऑलरेडी 1 दे चुका है, तो यहाँ पास ये बचेगा कितना, ये कितना बच जाएगा। जब 1 दे चुका है तो ये 4 बच जाएगा। तो अब 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये उधार वाली घटाव है, ठीक है ना। इस तरीके से उधार वाली घटाव करते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, 6 4 माइनस 3 8, ठीक है ना। अब पहली संख्या जो इकाई की है, हमेशा घटाव क्या है, जोड़ हो चाहे घटाव हो, हमेशा इकाई की ओर से ही प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो इकाई के साइड से हम घटाना चालू करेंगे। 4 में से 8 को घटाना है, क्या घटाव पॉसिबल है, नहीं है। तो बगल वाली संख्या में देखेंगे कि वो बड़ी है कि छोटी है। तो भैया ये बड़ी है, कितना है, 6 है। तो 6 से हम 1 उधार ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में से 8 घटाइए। अगर नहीं आ रहा है, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि यदि ये संख्या छोटी है उसके नीचे की संख्या बड़ी है तो उससे तो घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके बगल वाली संख्या को देखेंगे। यदि वो बड़ी संख्या है तो हम उससे क्या करेंगे, उधार ले लेंगे। तो इससे जब 1 उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 कैसे होगा, ये इसको उधार देगा तो ये 10 होगा, प्लस ये 4 मिल करके कितना बन जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब यहाँ पास कितना बच गया है, 5 बच गया है, ठीक है। तो पहले इसको घटा लेते हैं।
14 है तो 14 डंडी खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें से 8 डंडी को हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डंडी हटा दिए। अब कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6, कितना बच गया? 6। तो 6 को उतार देंगे। अब इसको घटाएंगे। ये 6 इधर उधार दिया था तो यहाँ पर कितना बच गया? 5। अब 5 में 3 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यही इसका उत्तर है। सिंपल सा है, ठीक है। घटाओ क्या है? एकदम सिंपल है। चलिए, ये अभ्यास प्रश्न है। तुरंत यदि आपके पास कॉपी है, पेन है, तो इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए और इन प्रश्नों को हल करने की आप कोशिश कीजिए। हम कुछ बड़े प्रश्न, मतलब 3 अंकों वाले प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। इसको तुरंत क्या है, उतार ले लीजिएगा देख करके और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम चलते हैं कुछ बड़ी संख्याओं की घटाव करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पास 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया 1, 8 और 1 7, ठीक है ना। इसको क्या करना है? घटाव करना है, ठीक। तो देखो ये कितना है, हमेशा इकाई की तरफ से घटाव करेंगे। 3 है। 3 में कितना को घटाना है? 7 को घटाना है, ठीक है। तो क्या मुझे आप बताओ कि 3 में 7 घट पाएगा क्या? नहीं घट पाएगा, ठीक है। अब बगल वाली संख्या को देखते हैं। बगल वाली संख्या कितनी है? 2 है, ठीक। लेकिन उसके नीचे की संख्या कौन सी है? 8 है। तो ये भी तो नहीं घट पाएगी ना, ठीक है। ये भी क्या होगी? नहीं घट पाएगी। तो हम क्या करेंगे? इससे उधार लेंगे, ठीक। फिर ये इसको उधार दिया, फिर ये इसको उधार दिया, ठीक है। तो ये जब इसको उधार दे रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पास 12 हो जाएगा, ठीक। अब ये इसको उधार दिया, अब तो यहाँ पास कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि ये उधार दे दिया है। पहले हम इससे उधार लिए तो यहाँ पास हो गया 3। अब उधार इससे लिए तो यहाँ पास चले गया, तो यहाँ पास कितना हो गया? 12, ठीक है। अब चूँकि सबसे पहले हम इकाई अंक को क्या करेंगे? घटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पास 12 हो गया। अब यहाँ से फिर हम एक ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास कितना बन जाएगा? 11 बच जाएगा। और यहाँ पास कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 में से 7 को घटाइए, ठीक है। तो 13 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 2 5 और 1 6, ठीक है। कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। अब यहाँ पास है 11। 11 में से 8 को घटाइए, ठीक है। 11 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8 1 2 3, 3 बच जाएगा। और यहाँ पास जब आप घटाए थे तो 3 था। अब 3 में से इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। इस तरीके से घटाते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं? घटाते हैं। चलिए, इसी प्रकार से एक और प्रश्न हम घटाने की कोशिश करते हैं। एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। जैसे ले लेते हैं 4 8 और 2 माइनस 2 4 9, ठीक है ना। ये एक प्रश्न ले लिए। इसको अब हमें घटाना है। तो सबसे पहले इकाई की तरफ देखेंगे, इकाई से घटाएंगे। यहाँ कितनी संख्या है? 2 है। इसके नीचे कितना है? 9 है। तो हम क्या करेंगे? इसके बगल वाले को देखेंगे। तो बगल वाला क्या है? 8 है और उसके नीचे 4 है, मतलब ये इसको घटा सकता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एक उधार ले लेंगे। तो जब इससे एक उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अब आप 12 में 9 को घटाइए। इस 12 में इस 9 को घटाइए। तो 12 में जब 9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि ये इसको बगल वाले साथी को दे दिया था तो यहाँ पास कितना बच गया? 7 बच गया। कितना बच गया है? 7 बच गया है, ठीक है। अब क्या करना है? उसके नीचे की संख्या को हम घटाने की कोशिश करेंगे। तो 7 में से यदि 4 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 7 में से आप 4 को घटाइए तो आपके पास कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? 7 में से 3 को घटाइए डायरेक्ट, या उंगली का प्रयोग कीजिए या लकीर से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 3 घटाना 4 घटाना है। 1 2 3 4, कितना बच गया? 1 2 3। तो 3 उतार दिए एज इट इज़, ठीक है। अब अगली संख्या चलते हैं। अगली संख्या को देखते हैं, बड़ी है कि छोटी? बड़ी है, ठीक
ठीक है। तो इस बड़ी संख्या से इस छोटी संख्या को घटा देंगे। ये 4 है, 4 में कितना घटा देना है, 2 घटा देना है, बच कितना गया, 2। बस घटाव का यही सिंपल सा नियम है, एकदम छोटा सा नियम है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रश्नों की करेंगे, आपका घटाने की जो प्रक्रिया है ना वो उतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। यदि आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। एक आध दो मतलब 1 2 3 नियम हम देखे थे, उस नियम के तहत हम घटाव करेंगे। और साथ ही साथ स्कूल के साथ यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका जो मैथ्स है, वो जो बेसिक मैथ्स है उसकी अवधारणाएं आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इन सारी वीडियोस को देख करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उस वीडियो में हम गुणे की बेसिक नियमों के बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर हम किसके बारे में जानेंगे, भाग के बारे में जानेंगे। मैं चाहता तो एक वीडियो में इन सारी चीज़ों को कवर कर लेता, लेकिन छोटी मोटी नियम है जिसको समझाने में थोड़ी सी समय लगता है, और एक ही वीडियो में जब बनाऊंगा तो वो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो आपको भी बोरियत महसूस होगी। तो मेरा कहना एकदम सिंपल है, किसी एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक एकदम ईजी है, बहुत ईजी है। आप बस एक बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर आपको एकदम नहीं आता है तो। यदि आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, 5th में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, तो आप इसको देख करके आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गुणे के ऊपर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई के ऊपर होगा। इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, वो डिवाइड के ऊपर होगा, भाग के ऊपर होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।